हे हाय एवरीवन, वेलकम टू मिनी ब्लॉग ऑफ दुबई। आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर मैं इतने लेट लेट व्लॉग क्यों लाती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी शेड्यूल्स में चल रही हूँ, जस्ट बिकॉज कुछ स्किल्स हैं जिसको मुझे लर्न करना पड़ता है, जिसके लिए मुझे टाइम निकालना पड़ता है। और सम टाइम थोड़ा सा बिज़ी होने की वजह से व्लॉग वगैरह मैं इतने नहीं बना पाती, लेकिन जो भी मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग बना सकूँ। और मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं डीएसओ गई थी, और डीएसओ से जल्दी फ्री होने के बाद फटाफट से मैंने आज सोचा कि जब मेरे पास टाइम है तो क्यों नहीं आज थोड़ा सा दुबई मॉल होके आया। और दुबई मॉल जब मैं अकेले गई तो यू नो व्हाट गाइस, ये मेट्रो के अंदर से ही एंट्री है। और जब मैं अकेली एंट्री कर रही थी तो मैं थोड़ा कंफ्यूज थी, क्योंकि आज मेरे साथ हस्बैंड तो थे नहीं, तो कहीं मैं इधर उधर गो ना जाऊँ। और आप लोगों को तो पता ही है कि दुबई मॉल इतना बड़ा है कि अगर आप खो भी जाते हो तो उसका भी सॉल्यूशन है। यहाँ पे स्क्रीनिंग मैप है, जिससे आप अपनी लोकेशन फाइंड आउट करके जिस वे में आपको जाना होता है आप उस वे में जा सकते हो। बट मेरे को इतनी एडवांस मेहनत नहीं करनी थी, जस्ट बिकॉज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं बाय वॉक ही आज देखती हूँ कि कैसे मैं पहुँच पाऊँगी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आज दुबई मॉल में अकेले क्या करने वाली हूँ, तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ गाइस। दुबई मॉल में आज मैं अपने हस्बैंड को सरप्राइज़ भी देने वाली हूँ। इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि आज काफ़ी लंबे समय बाद मैं बाहर निकली थी और काफ़ी टाइम से हम दोनों बाहर नहीं जा पाए, जिसकी वजह से मैंने आज सोचा कि कुछ प्लान करते हैं। और फटाफट से मैं पहुंच के फूड कोर्ट ढूंढती हूँ, और फूड कोर्ट फाइनली आज मैंने अकेले ढूंढ लिया। अब ढूँढने के बाद तो मेरे को लग रही थी भूख गाइस, क्योंकि आपको मैं बता दूँ सुबह की निकली हुई, और ऑफ कोर्स 4 साढ़े 4 बजे मेरे को भूख तो लगनी ही है। अब भूख लगने के लिए फटाफट से मेरे को बस ये था कि फटाफट से मुझे फूड कोर्ट की एंट्री दिख जाए। लेकिन मैं तो देखो गाइस शॉप में इतना खो जाती हूँ, कभी मेरे को कोई ब्रांड दिखता है, कभी मेरे को कोई ब्रांड दिखता है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं एक एक ब्रांड क्यों ना विज़िट करूँ। लेकिन गाइस मैं आप सबको बता देती हूँ कि एक बार में मॉल में, वो भी दुबई मॉल में, आप सारे ब्रांड विज़िट नहीं कर सकते। उसके लिए आपको काफ़ी टाइम आना ही पड़ेगा। फूड कोर्ट देखते ही जैसे मुझे लगा मैं पहुंच गई, तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुई। लेकिन अब कन्फ्यूज़न की बात ये थी कि आखिर मैं खाऊंगी क्या। आप लोगों को तो पता ही है कि आई एम अ प्योर वेजिटेरियन, और प्योर वेजिटेरियन के लिए फ़ूड सोचना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है दुबई के अंदर। तो एज़ यूजुअल मैं जाती हूँ, सर्च करती हूँ कि यहाँ पर क्या हल्दीराम बीकानेर है या पापा जॉन्स, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं पिज़्ज़ा खा सकती हूँ गाइस। कोई भी ऐसा मंथ नहीं चल रहा है जिसमें मैं ओनियन ना खाऊं। तो ऑफ कोर्स मेरे को ढूंढते ढूंढते बीकानेर मिला, और बीकानेर मिलने के बाद मैंने गाइस, मुझे ओनियन कचौड़ी चाहिए थी जो अवेलेबल नहीं थी। ऑफ कोर्स माय बैड लक। उसके बाद मैंने मूंग कचौड़ी ऑर्डर करी और खाई। यहाँ का जो समोसा है वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ऐसे समोसे आपको बहुत रेयर मिलते हैं दुबई में खाने के लिए। उसके बाद मैं थोड़ा सा फ्रेशन अप हुई। अब फ्रेशन अप होने के बाद मैंने सोचा कि काफ़ी यहाँ पे चलने से बेटर है कि मैं क्यों ना दुबई मॉल में ही आउटसाइड का व्यू है जहाँ पे आप बैठ सकते हो, और यहाँ से पूरा बुर्ज खलीफा का व्यू दिखता है। अब मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ, और यहाँ का एंट्री मेरे हस्बैंड ही मुझे दिखाई थी, तो मुझे याद था। इसलिए अब जैसे ही बैठी थी, इवनिंग टाइम हो ही रहा था और यहाँ पे लाइटनिंग होनी चालू हो गई। यू नो व्हाट गाइस, ये सेकंड टाइम है जो मैं यहाँ की लाइटनिंग देख रही हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने 15 अगस्त को देखी थी, और यू नो व्हाट, कुछ ना कुछ वीडियोस आती रहती हैं जिससे कोई ना कोई ओकेज़न होता है या कोई ऐसा स्पेशल चीज़ होती है, तो ये बुर्ज खलीफा पे ज़रूर रिप्रेजेंट की जाती है। बुर्ज खलीफा पे जो चीज़ें रिप्रेजेंट की जाती हैं, ये हर एक कंट्री का सबसे प्राइड मोमेंट होता है कि यहाँ पे हर कंट्री को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और ऑफ कोर्स मैं इंडिया से हूँ, तो जब भी इंडिया की कोई चीज़ रिप्रेजेंट की जाती है तो मेरा तो रिएक्शन बस ये होता है, ओ एम जी, आई एम इंडियन। और डेफिनेटली प्राउड करने की बात होती है गाइस। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि जब मैं ये लाइटनिंग शो देख रही थी, तो मेरा पूरा रिएक्शन बस इसी को था, जैसे आप इसमें एकदम खो जाते हो ना, इतना ही अटेंटिव था। तो मेरे लिए तो ये टाइम सबसे स्पेशल था, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैं और बुर्ज खलीफा की लाइटनिंग, ये काफ़ी सुकून दे रही थी गाइस। मैं आपको बताना चाहूँगी, जब भी आप आओ तो प्लीज़ ये लाइटनिंग शो ज़रूर देखें। ये बहुत ही स्पेशल होता है और रेयरली आपको देखने को मिलता है। जैसे मेरे को
अनएक्सपेक्टेड दाम मिल गया। मिलने के बाद ऑफ कोर्स गाइस थोड़ी मैंने फ़ोटोज़ ली और फिर मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया था, तो वो आ चुके थे और वो मुझे ही ढूंढ रहे थे गाइस। आप देखिए इनका रिएक्शन है कि मैं मिल जाऊँ, और इन्हें फटाफट से मिल गई। मुझे लगा मेरा हस्बैंड आया है और डेफिनेटली ये मुझे हग वग करेंगे, बट गाइस नहीं, इनका हग नहीं था क्योंकि ये इंसान बिजी था। हग करने के बाद इन्होंने करा ही नहीं, तो ऑफ कोर्स मैंने इन्हें चना ऑफ़र किया। चना ऑफ़र करने के बाद फिर फाइनली मैंने इन्हें बोला कि जाओ कुछ खाने के लिए आओ, मेरे को भूख लग रही थी। तो फिर इन्होंने गए और ये पापा जोन्स से 2-2 पिज़्ज़ा लेके आए और अपना भी लेके आए खाने का। मेरा रिएक्शन था कि एक ही पिज़्ज़ा लेके आओ भाई, 2 की क्या ज़रूरत है। तब इन्होंने बताया कि आज मैंने तुम्हारी एप्लीकेशन को यूज़ नहीं किया, मैंने अपना नून का कार्ड यूज़ किया, जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड को मिलता है डिस्काउंट गाइस। और डेफिनेटली अगर कोई भी हमारा रिलेटिव वगैरह आएगा तो हम इसको ये डिस्काउंट ज़रूर दिलवाएंगे। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी लगती है, जब भी कहीं डिस्काउंट मिलता है ना तो मेरे को लगता है हाय आज इतने दिरहम बच गए। तो मेरे लिए तो अभी तो जस्ट लाइकली आई एम जॉबलेस, तो ये बहुत ही प्राउडली मोमेंट होता है कि यहाँ दिरहम बच रहे हैं, यहाँ दिरहम बच रहे हैं। तो मैं तो बहुत खुश होती हूँ और फूड भी अच्छे से इंजॉय कर पाती हूँ गाइस। अब ये 2-2 पिज़्ज़ा देखने के तो गाइस, पापा जॉन्स की जो चिली है ना, ग्रीन चिली और जो गार्लिक चटनी है, ये ज़रूर आप टेस्ट करें। उसके बाद थोड़ा-सा व्यू कैप्चर करने के बाद मेरी कोल्ड ड्रिंक तो ख़त्म नहीं होने वाली गाइस, इतनी एमएल की होती है ना ये। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड ने कहा तुम्हारी कोल्ड ड्रिंक के चलके टाइम बीतता जा रहा है, चलो अब। फिर मैं तो अपनी कोल्ड ड्रिंक सिप 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 करती हुई मैंने कहा चलो मेरे क्या जा रहा है। चलने के बाद थोड़ा-सा आप लोगों को बता देती हूँ कि गाइस यहाँ पे दुबई मॉल में आप एक-एक शॉप नहीं एक बारी में विज़िट कर सकते, उसके लिए आपको ज़रूर टाइम निकालना पड़ता है। और अगर आप प्रॉपरली दुबई मॉल की एक-एक शॉप देखना चाहते हैं या पूरा ही इंटीरियर देखना चाहते हैं तो काफ़ी टाइम लगता है। सडनली हम भी वही कोशिश करते हैं कि जब भी हम दुबई मॉल विज़िट करें तो कोई ना कोई देखें। अचानक से हेलो किटी देख के मुझे इतना इमोशंस हो गए। अब गाइस आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि किटी मेरे नेबर्स में मेरे को लोग प्यार से बुलाते थे, तो यू नो व्हाट, किटी किटी। तो ये बहुत ही अच्छा वर्ड है और देख के मेरा वाह वाह। फिर मेरे को ये रिएक्शन था, मेरे को यहाँ पे फ़ोटो खिंचवानी है। अचानक से मेरे मन्नू को फ़ोन आ जाता है और मैंने मन्नू को पहले इन्फॉर्म कर दिया कि बच्चा मैं तेरे लिए डेफिनेटली गिफ्ट लेके आने वाली हूँ। अब आप लोग तो जानते हैं मन्नू मेरे दिल का टुकड़ा है क्योंकि वो सबसे छोटा सदस्य है हमारे घर का। फिर फाइनली मेरे हस्बैंड ने कहा अब कहती चलो मैं और शॉप में विज़िट नहीं कर सकता। हस्बैंड के साथ शॉप में विज़िट करना बहुत ही सर दर्द वाला काम है। तो गाइस जब भी आप जाएँ तो प्लीज़ मुझे ज़रूर जॉइन कीजिएगा, मेरे हस्बैंड को नहीं। ये जल्दी जल्दी भागो भागे करते हैं और आई थिंक सबके हस्बैंड्स का हाल यही होता है। उसके बाद क्या, अब हम लोग निकल रहे थे फटाफट से। ये तो बहुत ही स्पीड से भागते हैं और स्पीड से भागने के साथ मुझे कह रहे हैं वाइफ़ी मैं आपको अभी फटाफट से अपना न्यू ऑफ़िस दिखाता हूँ जो अभी शिफ्ट हुआ है। मैंने कहा ओके, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ़िस में तो मैं विज़िट कर ही चुकी थी, लेकिन सेकंड ऑफ़िस में विज़िट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तब भी इन्होंने मेरे को बाहर से दिखाया, बाहर से दिखाने के साथ, लेकिन ये इंसान अभी फ़ोन में बिज़ी है गाइस, इसका कुछ नहीं हो सकता। ऑलवेज़ बिज़ी ऑन कॉल। दिखाने के बाद इसने कहा ये देखो रेड कलर का साइन, ये है मेरी ऑफ़िस। तो मैंने कहा ठीक है दिख गया मुझे, अब मैं यहीं से इसे हाय हाय कर देती हूँ। और ये पुरानी वाली ऑफ़िस थी गाइस। फाइनली ये ऑफ़िस देखने के बाद हम लोग एंट्री कर रहे थे मेट्रो की ओर। और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था ये क्या प्लान करने वाले हैं। इनका रैंडम प्लान होता है कि लेट्स गो फॉर द मूवी। मैं कहा क्या? इन्होंने कहा यस। मैंने कहा टाइम देखो। कह रहा नो, अब हम बाहर निकले हैं तो ऑफ कोर्स अपना फ्राइडे का दिन है तो हम कोशिश करते हैं कि मूवी इसी दिन देख ले। और काफ़ी टाइम बाद हम मूवी देख रहे थे गाइस। अब मैंने तो एग्ज़िट कर लिया और ये नहीं आ रही। फिर मुझे लगा इन्होंने मेरा पोपट बना दिया गाइस, कि इन्होंने मूवी बुक नहीं करी थी, बस ऐसे मेरे को साथ खेल रहा था। लेकिन फाइनली इन्होंने मूवी बुक करी थी। अब मेरा पोपट बनाने के चक्कर में इनको खुद का अपना लॉस होता है गाइस। अब आप पूछे कि कैसे, इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ इन्होंने क्या बेवकूफ़ी करी। इन्होंने अपनी जो टिकट्स बुक की थी उसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया। और गाइस हम लोग बता देते हैं कि यूएई में नेट बहुत ही जल्दी कंज्यूम भी हो जाता है और सबके पास इतना नहीं होता। हम लोग वाईफाई कनेक्शन से ही चलते हैं।
काफ़ी इनके फ़ोन में तब भी नेट था, लेकिन हर जगह काम नहीं करता। और फिर बुर्ज़मान मॉल में एंट्री हो रही है गाइस, और मैंने क्या स्पेशल देखा, स्वागत। ओ माय गॉड, स्वागत हिंदी वर्ड मैंने कितने टाइम बाद देखा है। फटाफट से कैरी फॉर्म में जाके इतना ठूसने के बाद भी मेरे पति को चाहिए मंचिंग। ऑफ कोर्स जब इसे मंचिंग चाहिए तो मुझे क्या चाहिए, ड्रिंकिंग। तो मैंने तो फटाफट से अपनी स्ट्रॉबेरी जूस लिया और मिल्क चॉकलेट जूस लिया, क्योंकि मेरे को यही चीज़ें पसंद आती हैं, मिल्क प्रोडक्ट। हस्बैंड कहते हैं और मिल्क हो जाओ, मिल्क जैसी मिल्की हो जाओ। फिर गाइस हम लोग यहाँ पे अपनी पेमेंट खुद कर सकते हैं, मतलब हमें किसी की नीड नहीं पड़ती। हम अपना स्कैन करेंगे जो भी हमने अपने आइटम्स लिए हैं, और फटाफट से अपना बिल पे कर सकते हैं। यहाँ पे ख़ास बात क्या है, स्कैन करने के साथ यहाँ पे जो हमें एप्लीकेशन मिलती है गाइस, वो एप्लीकेशंस को हम अप्लाई करते हैं डिफरेंट्स शॉप पे, चाहे वो आपकी फूड से रिलेटेड हो या फिर कोई भी चीज़ आपको परचेज़ करनी होती है, तो डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस मिलती हैं। और फाइनली आप देख ही रहे हो यहाँ का नज़ारा। ऑफ कोर्स दिवाली थी, थोड़ा आइटम तो यहाँ पे अभी डेकोरेटेड दिख ही रहा है। फटाफट से हम पहुँचते हैं वॉक्स की ओर, लेकिन अभी मेरे हस्बैंड को बिल्कुल नहीं याद कि इन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, क्योंकि मैंने इन्हें बताया भी नहीं, क्योंकि मेरे को तंग कर रहे थे ना। अब इन्हें थोड़ा सा झटका लगेगा, कैसे लगेगा देखो गाइस। ये पहुंच चुके हैं, ये इंसान अभी भी अपने मैनेजर के साथ बिजी है, इसको मतलब ही नहीं है। अब फटाफट से देख रहा, अरे मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया। जो हमारी वाइफ मैम थी वो भी कह रही कि कोई नहीं, यू टेक टाइम टेक टाइम। इनकी तो इंग्लिश भी ऐसी होती है, पूछो मत गाइस। उसके बाद हम लोग मूवी देखने के बाद फाइनली वाईफाई कनेक्शन मिला, वाईफाई कनेक्शन मिलते ही हम फटाफट से मूवी का स्कैन करा के देख पाए गाइस। और यू नो व्हाट, मूवी रॉकिंग थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड की पसंद थी, उन्हें काफ़ी पसंद है मूवी, सीरियस मूवी देखना जिसके पीछे कुछ ना कुछ एजेंडा हो। तो गाइस ये एजेंडा देखने के बाद, ऑफ कोर्स वाईफाई कनेक्शन मिलने के बाद, स्कैनिंग होने के बाद, मूवी देख के हम लोग वापस घर आ रहे थे। और घर आते गाते तो मैं तो ऑफ कोर्स इतनी टायर्ड हो गई थी, क्योंकि मैं काफ़ी सुबह की निकली हुई थी। ये आप देख ही रहे हैं मेरे हस्बैंड का स्कूटर गाइस। अगर आपको ऐसा स्कूटर लेना हो या और ब्लॉग्स देखने, तो प्लीज़ गाइस फॉलो शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग।